हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एलसीएम क्या होता है एंड हाउ टू फाइंड एलसीएम। यस, एलसीएम वाइडली यूज होता है मैथ्स में, ज्यादातर सिंप्लीफाई करते वक्त, एंड और भी कॉन्सेप्ट्स है जहां पे यूज होता है एलसीएम। तो एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं। इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई से a fraction 3/4 and we have to add it with another fraction 1/6. So generally हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, डिनोमिनेटर्स 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे, राइट। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिंप्लीफाई करने के लिए वो क्या है, 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करके हम लोग को डिनोमिनेटर में लिखना है एज अ कॉमन डिनोमिनेटर, राइट। सो अगर हम लोग को एलसीएम फाइंड करना नहीं आता है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप सॉल्व ही नहीं कर सकते, राइट। अब इसका एलसीएम 4 इंटू 6 नहीं है, इसका एलसीएम 4 इंटू 6 बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये 4 इंटू 6 24 एलसीएम नहीं है यहाँ पे, दैट इज रॉन्ग। सो मल्टीप्लाई करके एलसीएम नहीं मिलता है, इसका जो एलसीएम है वो 12 है। कैसे फाइंड करना है, एलसीएम का मतलब क्या है, वो अभी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करने वाला हूं। Yes, two methods I'm going to share to find LCM. But before that, let us first understand the meaning of LCM. Let's begin. LCM में M means multiple. M means multiple. So, what is multiple? Multiple मतलब क्या? किसी भी नंबर को अगर हम लोग इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल 3 एक नंबर है, 3 इंटू 1 करें तो 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 इंटू 2 करें तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 इंटू 3 करें तो 9, सो 9 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड सो ऑन। देयर कैन बी इनफाइनाइट मल्टीपल्स। तो मल्टीपल मतलब किसी भी नंबर को अगर हम लोग इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी उसका मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू आता है, that is called as multiple of the original number, correct। तो यहाँ पे we have taken two numbers 3 and 5। 3 का मल्टीपल 3 into 1 पहले करो तो 3 into 1 is 3, तो 3 भी 3 का मल्टीपल है। किससे मल्टीपल है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। so 3 is a multiple of 3, 3 2s are 6, so the next multiple is 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 into 5 15, 3 6 18, 3 into 7 21, 24, 27, 30, 3 का टेबल ही लिख रहा हूं मैं, 3 into 11 33, 3 into 12 36, 3 into 13 39, 3 into 14 42, 3 into 15 45। बस हो गया। अभी ऐसे करके हम लोग कितने भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं। तो आई होप मल्टीपल का मतलब क्लियर है। सिमिलरली 5 के भी मल्टीपल्स है, 5 into 1 5 एंड सो ऑन, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 and so on. There can be infinite multiples of 3 and 5 both, correct। तो आई होप मल्टीपल का मतलब सबको क्लियर है। Now LCM में M का मतलब मल्टीपल है, C का मीनिंग क्या होता है, C means common, C means common। So in the word LCM, C stands for common। So अभी हम लोग को क्या करना है, LCM फाइंड आउट करने के लिए जो भी मल्टीपल्स है उसमें से कॉमन मल्टीपल्स जो है वो फाइंड आउट करना है। अब 3 के मल्टीपल्स लिखे हम लोग, 5 के मल्टीपल्स लिखे, इन दोनों मल्टीपल्स में से 3 और 5 के जो भी मल्टीपल्स है, इनफाइनाइट मल्टीपल्स में से जो भी कॉमन मल्टीपल्स है वो लिखने हैं हम लोग को। सो इफ यू कंपेयर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में होने चाहिए, इसके भी मल्टीपल में होने चाहिए और इसके भी मल्टीपल में होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन। जो दोनों में कॉमन है दैट इज कॉल्ड एज कॉमन मल्टीपल। लेट्स सी, हियर 3 यहां पर है लेकिन यहां पे नहीं है, सो 3 इज नॉट अ कॉमन मल्टीपल, 6 इज नॉट अ कॉमन मल्टीपल, बट 15 इज अ कॉमन मल्टीपल। 15 दोनों जगह पर है, सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ओवर हियर इज 15, राइट, बिकॉज 15 इज कॉमन इन बोथ। सिमिलरली द नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल आई कैन सी हियर इज 30, क्योंकि 30 दोनों जगह पर है,
इसके लिए कॉमन है, और उसके बाद जो इतने हम लोग ने लिखे हैं उसमें जो कॉमन मल्टीपल है नेक्स्ट इज 45. एंड ऑफ कोर्स देयर कुड बी मेनी मोर कॉमन मल्टीपल्स, इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स. अगर हम लोग आगे मल्टीपल्स लिखते जाएंगे तो और बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, बट जितने लिखे हैं उसमें से हमें 3 कॉमन मल्टीपल मिले हैं. लेट अस राइट देम डाउन. सो व्हिच आर द 3 कॉमन मल्टीपल्स? 15, 30 एंड 45. सो 15, 30 and 45 are the 3 common multiples between 3 and 5 till now. And of course अगर आगे करेंगे तो we can get many more common multiples. So dot dot dot. Now see, L का मीनिंग, सॉरी C का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया, M का मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया. M मतलब मल्टीपल, C मतलब कॉमन, CM मतलब कॉमन मल्टीपल. इससे हम लोग को ये 3 कॉमन मल्टीपल्स मिले हैं अभी तक. L का मतलब होता है व्हाट? L मीन्स लीस्ट. LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब जो भी कॉमन मल्टीपल्स मिले हैं उसमें जो लीस्ट है, लीस्ट नंबर है, दैट इज आवर LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, ओवर हियर लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट हुआ. तो 15, 30 एंड 45 में जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो सबसे छोटा है, वो कौन सा है? 15 है. सो हियर फॉर दीज 2 नंबर्स 3 and 5, 15 is the least common multiple. So 15 is our LCM. तो अगर हम लोग को 3 and 5 का LCM चाहिए तो LCM का आंसर क्या आएगा? 15 आएगा. आई होप इट इज क्लियर. LCM क्या होता है वो क्लियर है. LCM सिंपली जो भी मल्टीपल्स है उसमें से जो कॉमन मल्टीपल्स है उसमें जो लीस्ट नंबर है, दैट इज अवर LCM. करेक्ट. नाउ ऐसे हम लोग हर बार LCM फाइंड नहीं कर सकते, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड LCM ऑफ से 72 एंड 120, मैंने अभी 2 नंबर्स दिए आपको, जैसे यहाँ पे 3 and 5 दिया था ना, वैसे मैंने 72 एंड 120 दिया. फाइंड करो इसका LCM. इतना इजी है क्या? कैन वी फाइंड द LCM लाइक दिस? नो, यू कैन फाइंड बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट? पहले मल्टीपल्स लिखो, उसके बाद वेट करो कि कॉमन मल्टीपल कभी आएगा. और याद रखना, अगर हम लोग मल्टीपल्स लिखेंगे और दोनों में पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा दैट इज अवर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. बिकॉज अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल है वो 15 आया, एंड 15 इज अवर LCM. बिकॉज हम लोग को कौन सा नंबर चाहिए? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा है. क्योंकि आगे अगर हम लोग मल्टीपल्स लिखते जाएंगे तो 15 से बड़ा ही नंबर आने वाला है. सो 15 हैज टू बी अवर लीस्ट. तो सबसे पहला जो नंबर मिलेगा हम लोग को कॉमन मल्टीपल्स में, जो मल्टीपल्स में जो कॉमन नंबर होगा, दैट विल बी अवर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. बट वैसे भी हम लोग ओरली नहीं कर सकते. अगर 72 एंड 120 का कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है तो हम लोग पहले तो हम लोग को टेबल्स मालूम होना चाहिए. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो देयर हैज टू बी सम मेथड ऑफ फाइंडिंग LCM, राइट? जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. एक मेथड नहीं, मैं आपसे 2 मेथड शेयर करूंगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो नाउ लेट अस लर्न द फर्स्ट मेथड. अभी हम लोग 2 एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम फर्स्ट मेथड, एंड सेम एग्जांपल्स को हम लोग सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे बाद में आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा प्रेफरेबल है, फिर वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो. सो लेट अस लर्न. अब 4 and 6 आर द 2 नंबर्स जिसका LCM फाइंड करना है हम लोग को. तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग नंबर्स का प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं. सो अगर फर्स्ट नंबर 4 है तो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? 4 can be written as 2 into 2, right? Which means it can be written as 2 square, correct? And the second number is 6, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 means 2 raised to 1 into 3 raised to 1, correct? अभी ये जो मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं? हाउ टू फाइंड LCM. जो भी 2 नंबर्स है उसके जो भी हम लोग को फैक्टर्स मिले हैं, अब यहाँ पे हम लोग को कौन से फैक्टर्स मिले हैं? 4 में सिर्फ 2 मिला है, एंड 6 में हम लोग को 2 and 3 मिला है. 2 स्क्वायर है मतलब एक ही बार 2, हम लोग एक ही फैक्टर है 2 जिसका पावर 2 है, जिसका इंडेक्स 2 है. सो 2 स्क्वायर इज ओनली 1 फैक्टर, एंड विच इज दैट फैक्टर? 2 इज दैट फैक्टर. सो 4 and 6 के 2 फैक्टर्स मिले हैं, 2 and 3, एंड जो भी 2 फैक्टर्स मिले हैं, जितने भी फैक्टर्स मिले हैं उसके हाईएस्ट इंडेक्स लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है. सो अगर
यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 4 and 6 में 2 स्क्वायर एंड 2 raised to 1 भी है, बट दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सा है, ज्यादा पावर किसका है, 2 स्क्वायर का है, तो 2 स्क्वायर लेना है एंड 3 एक ही बार है ना, ऊपर में 3 नहीं है, सो 3 जितना भी है उतना लिख लो, 3 raised to 1 एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 2 raised to 2 is 4, 4 3s are 12, तो 12 is the LCM of 4 and 6। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 6, 72 and 120। ओके, नाउ हियर वी हैव 3 नंबर्स, तो क्या करेंगे हम लोग, 6 लिखेंगे पहले, सबसे पहले 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 into 3, 2 raised to 1, 3 raised to 1। नाउ 72 है, 72 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 72 को फैक्टराइज करते हैं, अगर नहीं मालूम तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, what we can do, we can simply just factorize 72 like this। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, 2 72 डिवाइडेड बाय 2 36 हो गया, 36 अभी वापस 2 से जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 2 18 हो गया, फिर ये 2 से जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 2 9 हो गया, 3 से जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 3 एंड 3 1s are 3। सो वी गॉट 2 क्यूब, 2 into 2 into 2, 2 raised to 3 into 3 into 3, that is 3 square, that is 72। and last number is 120, so 120 को भी similarly करना पड़ेगा आगे solve। so 120 will be equal to, let's see, prime factorize कर लेते हैं इसको, 2 120 divided by 2 60, 60 divided by 2 30, 30 divided by 2 15, 15 divided by 3 5, 5 divided by 5 1 आ गया, तो it's 2 cube into 3 raised to 1 into 5 raised to 1। सो एक बार फैक्टर्स फाइंड करने के बाद, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स मिलने के बाद क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स है उसके हाईएस्ट पावर लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। सो ओवर हियर, अब मैं नीचे लिख लेता हूं इसको। सो क्या मिलेगा इसका एलसीएम, सो 2 में सबसे बड़ा पावर 2 raised to 3 है, सो 2 raised to 3 आ जाएगा यहाँ पे, सो इट विल बी 2 raised to 3। सो लेट मी राइट डाउन 2 raised to 3 इंटू 3 भी तीनों में है, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर आएगा, इंटू 5 एक ही है तो एक बार 5 लिख लो। इज दैट क्लियर? सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द आंसर, दैट्स 8 into 9 into 5। अब क्या कर सकते हैं, 8 9 72, 72 into 5 कर लो, 72 into 5 करोगे तो आंसर आएगा 360। सो द आंसर फॉर द एलसीएम ऑफ 6, 72 and 120 is 360। आई होप आप सबको ये मेथड समझ में आया है। Now it's time for method 2, which is my favorite method. So let's begin. In method 2, what we have to do, first of all, जितने भी numbers है जिसका LCM फाइंड करना है, उसको ऐसा लिखना है हम लोग को, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करके उसके अंदर लिखना है सेपरेटेड बाय कॉमा। तो 4, 6 जितने भी नंबर्स है उसको कॉमा से सेपरेट करके लिख दो। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू चेक कि 4 and 6 में कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं है तो जाने दो। 4 का एक फैक्टर लो, 2 से स्टार्ट करो पहले। इज 4 डिविजिबल बाय 2? यस, 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो यहां पे 2 लिखो। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, वो यहां पे लिखो, कॉमा लिखो। क्या 6 2 से डिवाइड होता है? जी हाँ, होता है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो वो यहां पे लिख दो। समझ में आया? अभी 2 का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है जो 2 से जा रहा है? यस, 2 वापस 2 से जा रहा है, सो वापस यहाँ पे 2 लिखो। अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, 1, तो 2 के नीचे 1 लिखो, कॉमा। क्या 3 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हो रहा है तो जो नंबर है वो ही वापस नीचे लिखो। इज दैट क्लियर? अब देखो वापस यहाँ पे 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, 1, जब भी 1 आ जाएगा तो वहां पे वो नंबर का काम कंप्लीट हो गया। अभी एक दूसरा नंबर जो पेंडिंग है उसको ही आगे करना है। सो क्या 3 2 से डिवाइड होगा? नहीं हो रहा है, तो क्या 3 से डिवाइड होगा? नेक्स्ट नंबर विल बी 3। यस, ऑफ कोर्स। 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, तो 3 के नीचे 1 लिखो। अब ये दोनों भी नंबर्स 1 हो गए, तो ये साइड पे जो भी आंसर आया वो सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। सो आंसर फॉर दी LCM will be 2 into 2 into 3। इसमें सारे के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 2s are 4, 4 3s are 12। आ गया LCM 4 and 6 का। दिस इज माय फेवरेट मेथड। इजी है ना? चलो एक और सम करके देख लेते हैं। 6, 72 and 120। तो क्या करेंगे सबसे पहले, विल मेक दिस स्ट्रक्चर।
उसके अंदर हम लोग 6 लिखेंगे, 72 लिखेंगे एंड 120 लिखेंगे। चलो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। तीनों भी नंबर्स 2 से जाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 6 को 2 से डिवाइड करो, व्हाट इज द आंसर? 3। 72 को भी 2 से डिवाइड करो, हो रहा है तो आंसर इज 36। 120 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर इज 60। क्या वापस कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। 36 एंड 60, तो उसको आगे 2 से डिवाइड करो, तो इसको 3 को कंटिन्यू रखो ऐसे ही। 36 डिवाइडेड बाई 2 इज 18, 60 डिवाइडेड बाई 2 इज 30। वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, तो आगे इसको कंटिन्यू करो, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 नहीं जा रहा है तो 3 को 3 लिखो। 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। क्या 9 डिवाइड होता है 2 से? नहीं होता है। 15 होता है? नहीं होता है। तो अभी कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर शुड बी 3। तो अभी 3 ले लो यहाँ पे। 3 डिवाइडेड बाई 3 आंसर इज 1। 9 डिवाइडेड बाई 3 आंसर इज 3। 15 डिवाइडेड बाई 3 आंसर इज 5। ये 1 हो गया, अभी डोंट बॉदर अबाउट इट। अभी नेक्स्ट नंबर क्या है? 3 एंड 5, तो ये वापस 3 से होगा, डेफिनेटली होगा, तो यहाँ पे 3 लिखो। 3 डिवाइडेड बाई 3 आंसर इज 1, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे 5 रहेगा। अब ये 5 है तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 5, बिकॉज ये 5 3 से तो होने नहीं वाला, तो नेक्स्ट नंबर इज 5। 5 डिवाइडेड बाई 5 इज 1। अब सब 1 हो गए, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस एंड हो जाएगा। अब जितने भी नंबर्स मिले सबको मल्टीप्लाई करना है टू गेट दी LCM। सो इट्स 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. I hope it is clear. So that is what 2 to the 4, 4 to the 8, 8 into 9 into 5. So that's 72 into 5, that is 360. I hope you have understood this method thoroughly. So इस वीडियो में मैंने आपके साथ 2 मेथड शेयर किए हाउ टू फाइंड LCM पे, एंड उससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज LCM, राइट? आपको मैंने एक पूरा प्रोसेस बताया कि LCM कैसे फाइंड करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो भी मल्टीपल्स है उसमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन से है, उसमें से जो लीस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको हम लोग LCM बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स 2 मेथड्स। अगर ये आपको अच्छा लगा है एंड आपको लगा है कि यूजफुल है एंड आपको हेल्प करेगा सिंप्लीफाई करते वक्त, तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल पे और भी वीडियोस है, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।